So we'll start chapter number 9. Light, reflection and refraction. ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले हम लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी due to which we can see a colorful world around us. ठीक है, means which causes a sensation of sight. Light is always travel in a straight line path. Light कैसे करती है? straight line path में travel करती है, ठीक है, and that its motion is known as rectilinear motion. उस motion को हम क्या बोलते हैं? rectilinear motion बोलते हैं। फिर next point है कि light has a dual nature. It has a particle nature as well as wave nature. ठीक है, तो लाइट के जो वेव नेचर्स हैं उस पर बेस्ड फिनोमेना जो हैं वो फिनोमेना क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमेना हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 के अंदर और चैप्टर 10 के अंदर, which explain the wave nature of light. ठीक है, तो लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमेना होते हैं वो फिनोमेना साइंस की जिस ब्रांच में डिस्कस किए जाते हैं या फिजिक्स की जिस ब्रांच में डिस्कस किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स के अंदर दो पार्ट्स हैं, रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या बोला जाता है कि दैट लाइट इज ट्रैवल इन अ फॉर्म ऑफ रे। लाइट जो है वो किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है? रे के फॉर्म में ट्रैवल करती है। एंड रे इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड रे। स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड रे। एंड इन द वेव ऑप्टिक्स सजेस्ट दैट लाइट इज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट जो है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर जो हम फिनोमेना डिस्कस करने वाले हैं वो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये दो फिनोमेना हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये तीन फिनोमेना जो है वो हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। ये हमारा यूनिट 10 है जिसके अंदर हमें ये फिनोमेना डिस्कस करने हैं। और रे ऑप्टिक्स के अंदर हमें डिस्कस करने हैं इंटरफेरेंस, सॉरी रिफ्लेक्शन। तो चैप्टर 9 के अंदर जो फिनोमेना हमें डिस्कस करने हैं वो फिनोमेना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले हम शुरुआत जो है वो रिफ्रैक्शन से करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा जो फिनोमेना है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो इट इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट as it passes obliquely from one transparent medium to another। जब भी लाइट जो है वो ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो लाइट अपने पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। सो चेंज इन अ पाथ ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट as it passes obliquely from
one transparent medium to another. ठीक है, so that phenomena of light is called refraction of light. Now what is the cause behind the refraction of light? As the light is passed through the one medium to another medium, the velocity of the light changes. जब भी लाइट क्या होगी, as light passes through one medium to another, its velocity changes, and due to which it deviates from its origin. क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट का वेलोसिटी चेंज हो जाता है. सपोज इफ आई एम कंसीडरिंग कि लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो रेयर मीडियम क्या होता है, इन विच द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और डेंसर मीडियम क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम्स आर क्लोजर टू ईच अदर, तो डेंसर मीडियम है. तो यदि ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल से इंटरेक्शन ज्यादा होगा लाइट का, तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, और वेलोसिटी कम होने की वजह से लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी. यदि डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो भी वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा. सो एज द लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स वेलोसिटी चेंजेस. एंड सेकंड पैरामीटर विच चेंज, दैट इज वेवलेंथ. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट का वेलोसिटी और लाइट का वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाते हैं, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम. फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, सिर्फ वेलोसिटी और दूसरा क्या चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज. ठीक है, अब यहाँ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हम कुछ कंडीशंस डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी आप लोअर स्टैंडर्ड में पहले भी पढ़ चुके हैं. जैसे फर्स्ट केस है कि व्हेन लाइट travels from optically rare to optically denser medium. लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है. फॉर एग्जांपल जैसे दिस इज अ मीडिया, ये जो लाइन है वो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है. जैसे एक लाइन है एक्स वाई, ठीक है, और ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जो इस सेपरेशन लाइन, सेपरेटिंग लाइन के परपेंडिकुलर है, ये एंड डैश. ठीक है, एक्स वाई जो है वो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है. जैसे ये मेरा ऊपर वाला मीडियम जो है वो फॉर एग्जांपल मैं बात कंसीडर कर लूं रियल मीडियम है, और नीचे वाला जो मीडियम है वो मैं कंसीडर कर लूं कि मेरा डेंसर मीडियम. अब लाइट ट्रैवल कर रही है रियल से डेंसर की तरफ. ठीक है, अब एक्चुअल पाथ लाइट का ये होना चाहिए था, लेकिन लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रही है एंड इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ. So when light travels from optically rare to denser medium, it bend towards the north. नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. ठीक है, पाथ ये होना चाहिए था लेकिन पाथ ये हो जाता है. ये आपकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है. AO जो है वो इंसिडेंट रे है, OB जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है. ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज्यादा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से.
Now case second, when light travels from optically denser to optically rare में, तो क्या होगा? It bends away from the normal. It bends away from normal. ठीक है, जैसे ये लाइन जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये नॉर्मल एन डैश, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, एक्चुअल में पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है। ठीक है, अब थर्ड केस है दैट व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलोंग द नॉर्मल पासेस अनरिफ्लेक्टेड, यदि नॉर्मल के अलोंग ट्रैवल कर रही है, ठीक है, केस थर्ड क्या है? When ray of light traveling along the normal passes unreflected, it goes straight without any deviation। जैसे देखिए ये x और ये y, ये नॉर्मल है एन डैश, ठीक है, अब इसी के अलोंग ट्रैवर्स कर रही है, इट गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो दैट इज कॉल्ड refraction of light। Is it clear? Any doubt on this part? Anyone? Vandan? ठीक है, अब आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? सो नाउ विल डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? देखिए, दिस इज द सरफेस विच सेपरेटिंग द टू मीडिया, ठीक है, ये नॉर्मल है एन डैश। सपोज ये मैंने ले लिया ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ये मैंने ले लिया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ऑप्टिकली रेयर और डेंसर मीडियम का क्या मतलब हुआ कि रेयर मीडियम मतलब मीडियम के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, और डेंसर रेयर मीडियम मतलब पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सॉरी, और डेंसर मीडियम मतलब पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। यदि हायर डेंसिटी है डेंसर मीडियम की, रेयर मीडियम मतलब लोअर डेंसिटी। ठीक है, तो हमने जैसा कि डिस्कस किया, एज द लाइट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या हो रही है? अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो रही है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लाइट जो है अपने पाथ से डिविएट हो गई, इट बेंड्स
टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ही ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो फर्स्ट लॉ देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये ए, ये बी। ओ ए जो है वो आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है, ए ओ सॉरी, एंड ओ बी इज रिफ्रैक्टेड रे। क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal at the point of incidence all three lies in same plane. At the point of incidence all three lies in the same plane. Incident ray, refracted ray and normal, all three lies at the point of incidence all three lies in the same plane. ठीक है। अब सेकेंड लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant and it is known as relative refractive index, और इसको हम क्या बोलते हैं, relative refractive index। यानी रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर, ये रेशियो क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है। ये कांस्टेंट क्या बोला जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिस तरीके से डेंसिटी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही जब हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड फिनोमेना डिस्कस करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट रहेगा और इस कांस्टेंट को बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इज इट क्लियर? अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि मैंने बताया इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट in a vacuum to velocity of light in that medium। जैसे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बोला कि n है, तो n क्या होगा, n इज इक्वल टू c बाय b। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दैट रेशियो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इज इक्वल टू c बाय v। ठीक है। अब यदि आपका मीडियम रेयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यदि मीडियम डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है। तो अब आता है कुछ मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ठीक है। फिर आता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2। फिर आता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वाटर का मैंने गलत बताया 4/3, ग्लास का 3/2। फिर सबसे ज्यादा होता है डायमंड का होता है 2.4। कितना होता है,
2.42। तो ये आपके केस की वैल्यू हो गई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो गई। अब आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ one medium with respect to another medium. Refractive index of one medium with respect to another medium. ये बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे ये मैंने डेंसर मीडियम लिया, सॉरी रेयर मीडियम लिया। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N1 ले लिया, और ये मैंने डेंसर मीडियम लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N2 लिया। क्या लिया? N2, और N2 इज मोर देन N1। तो लाइट जब रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ये I ये R। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2, N1 upon N2। तो N1 की वैल्यू होगी C by V1 और N2 की वैल्यू होगी C by V2। C से C कैंसिल, दैट इज V2 by V1। क्या हो गया? N1 upon N2 क्या हो गया? V2 by V1। और इसको हम बोलेंगे N12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, N12। फिर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये होगा N2 by N1, दैट इज C by V2 अपॉन C by V1। C से C कैंसिल, दैट इज V1 by V2। और इसको हम बोलेंगे N21। क्या बोलेंगे? N21। अब जैसा कि मैंने स्नेल्स लॉ में आपको बताया था कि sin I अपॉन sin R का जो रेशियो होता है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे है, देखिए कैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला। जैसे इसी केस की बात करें कि लाइट जब डेंसर रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो स्नेल्स लॉ यहाँ क्या अप्लाई करेंगे? N1 इंटू साइन आई, जिस मीडियम में लाइट इनिशियली है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उस मीडियम में वो जो एंगल बना रहा है उसका साइन। N1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। जिस मीडियम में लाइट फाइनली जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उसमें रे का जो एंगल है उसका आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा? N2 बाय N1, और ये हो जाएगा N21। तो क्या हो गया? N2 बाय N1 क्या हो गया? N2 बाय N1 इज N21, और दैट इज इक्वल टू V1 बाय V2। इसलिए ये क्या हो गया? स्नेल्स लॉ में ये जो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है ये क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या बोला जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट देखिए कि सपोज कि लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो हम क्या बोलते हैं कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब क्या होगा? आपका जो फॉर्मूला है, या हम बोले तो देखिए जब लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो इस बार अब आपका जो स्नेल्स लॉ का जो लॉजिक बनेगा वो क्या बनेगा? क्योंकि इंसिडेंट रे जो है वो आपकी कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में। तो N2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू N1 इंटू साइन आई। N2 इंटू साइन आई
इज इक्वल्स टू n1 इंटू साइन आर, क्योंकि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का वो n2 है, इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में है और रिफ्रैक्टेड रे रेयर मीडियम में। तो ये हो गया दिस टाइम sin I अपॉन sin R इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n, एंड दैट इज व्हाट refractive index of medium 1 with respect to medium 2, और ये हमारा क्या बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे sin I अपॉन sin R इज इक्वल्स टू n1, क्या बोलेंगे n1। अब n1 और n2 की एब्सोल्यूट वैल्यूज को वैल्यू प्लेस करें हम, ये हो गया n1 हो गया c बाय v1, ये हो गया c बाय v2, कैंसिल हो गया, ये हो गया v2 बाय v1, sin I अपॉन sin R क्या हो गया v2 बाय v1 और लैम्डा 2 बाय लैम्डा। तो इस अकॉर्डिंग ये आपका स्नेल्स लॉ इस अकॉर्डिंग क्या हो जाता है चेंज हो। इज इट क्लियर? आया समझ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ठीक है, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम पे। ठीक है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करेगा? आपका टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। और चौथा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होगा दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, कि आसपास का मीडियम कैसा है, उस मीडियम के पास का, उस पर डिपेंड करता है। सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस पार्ट? ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट।